दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये ट्रेन टिकट की बुकिंग के अंदर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन क्या है, काम कैसे करता है, इसको आप कैसे ले सकते हैं, लेने के क्या कुछ फायदे और नुकसान है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाले पैसेंजर के लिए ही होता है या इसको कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर भी ले सकते हैं। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन उठ करके आ रहे होंगे ना, बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन क्या है और काम कैसे करता है। तो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन रेलवे की ही बिल्कुल फ्री सर्विस है, इसको कोई भी बिल्कुल फ्री में ले सकता है और ये काम ऐसे करता है कि अगर आप इस ऑप्शन को ले लेते हैं ना, तो आपको फ्री में हायर क्लास में घूमने का मौका मिल जाता है बिना कोई भी अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट है जिसको आपने नॉर्मल प्रोसेस से बुक कर रखा है। तो अगर लास्ट मोमेंट अगर आपकी स्लीपर की क्लास में जगह नहीं है तो रेलवे क्या करेगा, आपकी वही स्लीपर की वेटिंग वाली टिकट को वेटिंग ही रहने देगा। आपको यहाँ पे अगर ऑनलाइन टिकट होगी तो रेलवे उसको खुद से कैंसिल कर देगा, फिर रेलवे के काउंटर की होगी तो आप उसको जाकर के आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। रेलवे आपको कोई भी कंफर्म सीट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपने इस रेलवे के कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को ले रखा है तो रेलवे ये देखेगा भाई लास्ट प्रोसेस तक अगर मान लीजिए कि स्लीपर की क्लास में जगह नहीं है तो रेलवे ये चेक करेगा भाई चलो स्लीपर की क्लास में जगह नहीं है तो स्लीपर की क्लास को छोड़ करके जो भी ऊपर की हायर क्लास है जैसे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, क्या आपकी ट्रेन में उस हायर क्लास में कहीं कोई सीट खाली तो नहीं जा रही है। अगर मान लीजिए कि सेकंड एसी में कोई एक खाली सीट यहाँ पे जा रही है तो रेलवे ये करेगा कि आपकी उस स्लीपर वाली ही टिकट को उसी स्लीपर के पैसे में आपको फ्री में सेकंड एसी में भेज देगा और सेकंड एसी में जाकर आप बिल्कुल मजे से अपनी जर्नी को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ना ही आपको कोई भी अलग से पैसे देने की जरूरत है, बिल्कुल फ्री है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग भर देते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी ये चीज़ मत लिखिएगा कि भाई अलग से पैसे तो नहीं लगेंगे, बिल्कुल अलग से पैसे नहीं लगते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में हायर क्लास में उठा करके भेज दिया जाता है। एक लोगों का डाउट यहीं पे ये भी निकल करके आता है कि अगर इस ऑप्शन को हम ले लेते हैं तो कहीं हमको नीचे वाले क्लास में तो नहीं भेज दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी बंदे ने सेकंड एसी की जो टिकट है वो बुक कर रखी है तो अगर यहाँ पे इस ऑप्शन पर अगर उसने क्लिक किया हुआ है तो कहीं उसको यहाँ पे उठा करके स्लीपर या फिर जनरल में तो नहीं भेज देगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको जब भी भेजा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको हायर क्लास में ही भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपने एक सेकंड एसी की ट्रेन टिकट की बुकिंग की है तो आपको भेजा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एसी में ही भेजा जाएगा। अब यहीं मैं कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूं, मैक्सिमम टाइम लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाले पैसेंजर के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके पास एक कंफर्म ट्रेन की टिकट है तो इस ऑप्शन को आपको लेने का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी टिकट कंफर्म है या फिर अगर आरएसी है तो भी इस ऑप्शन को आप ले लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास स्लीपर की क्लास की एक कंफर्म टिकट है, अगर आपने इस ऑप्शन को ले रखा है तो अगर आपकी ट्रेन में किसी भी बंदे के पास एक वेटिंग वाली टिकट होगी ना तो रेलवे उस वेटिंग वाले बंदे को स्लीपर की क्लास में एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, आपको स्लीपर की क्लास से, अगर आपने इस ऑप्शन को ले रखा है तो आपकी उस स्लीपर की क्लास से उठा के आपको थर्ड एसी, सेकंड एसी कहीं भी उठा करके भेज देगा और आपकी उस स्लीपर वाली टिकट पे किसी भी एक वेटिंग वाले पैसेंजर को एडजस्ट कर देगा। तो ये कंफर्म टिकट वालों के लिए भी हेल्पफुल है। अब फाइनली मैंने आपको बहुत सारे फायदे तब से गिनवा लिए, अब कुछ नुकसान की भी बात कर लीजिए। हालांकि कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मेरी नज़र में नुकसान है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला नुकसान है ना मेरी नज़र में, अगर आपने कोई भी एक फैमिली वाली बुकिंग को कर रखा है, जैसे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, 2-3 टिकट्स आपने बुक करा रखी हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने स्लीपर की 3 टिकट्स बुक करा रखी हैं, S1 में मान लीजिए आपका 1, 2, 3 नंबर की जो सीट्स हैं आपकी एक साथ आपको मिली हुई हैं, तो जब ये टिकट्स अगर मान लेते हैं अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन ले रखा है तो जब ये टिकट अपग्रेड होंगी ना तो कोई जरूरी नहीं कि आपको 1, 2, 3 एक ही साथ वहाँ पे थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में दिया जाए। हो सकता हो किसी को यहाँ पे फर्स्ट वाली सीट मिले, किसी को यहाँ पे 20 नंबर की सीट मिल जाए, किसी को यहाँ पे 25 नंबर की मिल जाए, तो ये तीनों लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो आपका जो सफ़र का मजा है ना वो खराब होने का चांसेस रहता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप ग्रुप वगैरह बुक या फिर फैमिली वगैरह की बुकिंग को कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को लेने से बचिए, बाकी मर्जी आपकी है। अब यहाँ पे जो दूसरा नुकसान मेरी नज़र में ना, मान लीजिए कि आप बिल्कुल सिंगल जर्नी कर रहे हैं और आपके पास एक स्लीपर की क्लास की कंफर्म सीट है, मैं स्लीपर पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्लीपर में मान लीजिए कि आपके पास एक साइड लोअर वाली सीट है, तो अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है ना तो कोई जरूरी नहीं कि जब आप अपग्रेड हो तो आपको साइड लोअर की ही सीट मिले यहाँ पे थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में। हो सकता है आपको यहाँ पे मिडिल वाली सीट मिल जाए, हो सकता है आपको अपर वाली सीट मिल जाए। तो भाई आपका जो मजा, अगर आपने एकदम बिल्कुल फिक्स करके बुक किया होगा कि भाई हमको साइड लोअर ही चाहिए, तो जब आप अपग्रेड होंगे तो हो सकता है आप कहीं ऊपर वाली सीट आपको मिल जाए, मिडिल वाली मिल जाए। तो अगर आप इन चीज़ों से यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरी नज़र में अगर आप मेरा ओपिनियन यहाँ पे माने तो अगर आप वेटिंग वाली टिकट अपनी बुक कर रहे हैं, अगर आपको सिंगल ट्रैवल करना है तो इस ऑप्शन को ले लीजिए, क्योंकि ट्रेन में आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही है। इस ऑप्शन को लेने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपका जो वेटिंग टिकट का कन्फर्मेशन चांस है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप बिल्कुल एक कन्फर्म ट्रेन टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं, अगर आप किसी भी सीट पर ट्रैवल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, अपर भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एसी के मजे लेना चाहते हो स्लीपर की बुक करके
तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। फाइनली बात कर लेते हैं कि भाई इस ऑप्शन को आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक सुना रखी है। इस ऑप्शन को लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं तो ऑनलाइन में बस एक सिंपल से ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। हर एप्लीकेशन में आपको यही सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप कंफर्म टिकट टिकट को कहीं से बुक करिए या सिटी से बुक करिए, बस इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप रेलवे के काउंटर पर जाके इसको यहाँ पे लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे जब भी आप अपने फॉर्म को फिल करते हैं वहाँ पे भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फॉर्म फिलअप की डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बना रखी है जिसमें इस ऑप्शन को कैसे लेना है मैंने बता रखा है। अगर आप रेलवे के काउंटर से ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते हैं तो नीचे डेडिकेटेड एक वीडियो का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप फॉर्म फिलअप में कैसे इस ऑप्शन को लेना आप देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।